हे गाइस, गुड इवनिंग। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की डे सेकंड में आप सभी का स्वागत है। हम 30 डेज में पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल वाली इंग्लिश सीखने वाले हैं। डे फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज को कवर किया था जो स्टार्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप सेंटेंसेस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने डे फर्स्ट वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आप फटाफट डे वन वाली वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। और आज डे सेकंड में मैं आपको 1000 सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, यानी कि 1000 वाक्य आप खुद से बना सकते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप 1000 सेंटेंसेस आज की इस वीडियो को देखने के बाद खुद से बनाओगे और इसे बोलने भी लगोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है। इसे अगर एक बार आप समझ लोगे ना तो 1000 क्या, तुम 1000 सेंटेंसेस भी बना सकते हो खुद से। बस आपको अपने लिए थोड़े से टाइम निकालनी है, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच करना है और जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी वो आपको समझना है। मैं आपको पूरे प्रैक्टिस करवाते हुए लेके चलूंगी ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में आप इसका यूज भी कर पाओगे। और साथ में आप लोगों के लिए 20 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है आज का इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होता है ना जिनका यूज आप सुबह से जो आप बोलते हो ना, सुबह से शाम तक जितने भी सेंटेंसेस बोलते हो ना, ज्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मम्मी आपको उठाते हुए कहती है ना उठो या फिर जागो, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जाओ, ब्रश करो, खाना खाओ, स्कूल जाओ, बैठो, उठो, समझो, लिखो, पढ़ो, ये सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और आज के इस वीडियो के बाद मैं आपको सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखा दूंगी। तो आप सुबह से शाम तक वाली इंग्लिश तो आराम से बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इंग्लिश बोलना आज के इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए लिखे, बहुत सारे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। ये सारे होमवर्क आप लोगों के लिए रहेंगे, तो ये सारी आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में क्लियर करेंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, मतलब किसी की आज्ञा हम मानते हैं। और ये स्पेशली यूज होता है जब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं ना। सेकेंड पर्सन क्या होता है आप सभी को पता होता है, सेकेंड पर्सन बस एक ही होते हैं और सेकेंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ यू होते हैं। तो जब भी हम सेकेंड पर्सन यू की बात करते हैं तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप बनाओगे ना, हमेशा आप सेकेंड पर्सन यू का ही जिक्र करते हैं। इसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं, जाओ, उठो, बैठो, नाचो, गाओ, पढ़ो, लिखो, ये सारे आप किसी का ऑर्डर देते हो ना, तब आप इसका यूज करोगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। आप टू कमांड, जब किसी को कमांड दोगे, कोई काम करने के लिए उसे कमांड दोगे, तो वहां पे आप यूज करोगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, भाई मेरा ये काम कर दो, प्लीज वहां चले जाओ, प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो ये प्लीज जो आप यूज करते हो ना, ये आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। टू एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस दोगे कि तुम वहां जाओ, तुम पढ़ो, पढ़ने से तुम्हारा फायदा होगा, तो जो आप एडवाइस किसी को देते हो वो भी आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। या फिर किसी को आप वार्न करते हो, धमकी दे दो, ए तुम मेरा काम कर दो, तो ये वार्न जो आप देते हो ना, ये भी आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। तो ये सारे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनमें सब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, चलिए वो हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आपको टोटल 10 स्ट्रक्चर बताऊंगी। वो 10 स्ट्रक्चर से आप 1000 सेंटेंसेस बनाओगे। 1 स्ट्रक्चर से आप 100 सेंटेंसेस बना सकती हो और वो 100 सेंटेंसेस आप सुबह से रात वाले सेंटेंसेस बनाओगे। वो सारे आप इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर से बना सकते हो। तो चलिए हम वन बाय वन सारे रूल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर आपको किसी को बोलना होगा जाओ, जाओ बोलना होगा, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, वो। इसके लिए आपको वर्ब आने चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको वर्ब आने चाहिए। या फिर आपको बोलना हो मत जाओ, अगर आपको बोलना हो मत जाओ। अब देखिए आपने जाओ में मत लगा दी, यानी कि 2 वाक्य हो गए मत जाओ, या 2 शब्द आपको देखने को मिला। देखिए कितना इजीली आप बना लोगे, डोंट गो, डोंट गो। अब 3 वाक्य लेते हैं। अगर आपको बोलना हो वहां, प्लीज वहां जाओ, प्लीज आपने लगा दिया।
प्लीज वहां जाओ, वहां जाओ। तो प्लीज आपने लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज वहां जाओ, प्लीज वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर, कृपया वहां जाओ। आप प्लीज का यूज करो या काइंडली का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चलिए वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर को देख। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? 100 सेंटेंसेस बना सकते हैं। 100, समझ रहे हैं ना? तो आप एक स्ट्रक्चर को लेकर 100, और हम इतने डिटेल में सीखेंगे ना, आपने इतना डिटेल में कभी नहीं सीखा होगा जितने डिटेल में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो भी वाक्य आते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन यू के बारे में होते हैं। जैसे दरवाजा खोलो, तो मैं सेकंड पर्सन यू से बोल रही हूँ ना, तुम दरवाजा खोलो। अब मैंने तुम लगाया या नहीं लगाया उससे मतलब नहीं है। मैंने जब बोला दरवाजा खोलो तो मैं आगे वाले ही पर्सन से बोल रही होंगी, सेकंड पर्सन से ही बोल रही होंगी। तो यह सेकंड पर्सन का जिक्र नहीं किया रहता है। तो इसमें आप सब्जेक्ट को मत ढूंढिए, इसमें आप सब्जेक्ट को आपको नहीं ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ है भाई, सब्जेक्ट को नहीं ढूंढना है। यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में देखिए V1, सबसे पहले V1 लगते हैं। तो दरवाजा खोलो, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? खोलने का काम हो रहा है, तो हम लगाएंगे ओपन। खोलना यानी कि ओपन, V1 लगा दिए। क्या खोलना है? दरवाजा खोलना है, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, ओपन द डोर। कितनी इजीली बन गया ना। चलिए सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो, अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है सबसे पहले ये पहचानेंगे। इसमें कार्य हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने को हम बोलते हैं रीड। रीड, अपनी पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे योर बुक। सेकेंड पर्सन की आप बात कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए योर का यूज हुआ। रीड योर बुक अभी, यानी कि नाउ, जो आपके एक्सप्रेशन वर्ड्स है वो लास्ट में उतर जाएंगे। रीड योर बुक नाउ, अभी, अपनी पुस्तक अभी पढ़ो। सेकंड, यहाँ बैठो, तो हम क्या बोलेंगे? बैठने का काम हो रहा है यानी कि सिट, और यहाँ यानी कि हियर, सिट हियर, यहाँ बैठो। कितने इजीली बन गया ना। वहां जाओ, सिंपली हम क्या बनाएंगे? गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। रोहन यहाँ आओ, ऐसे बोलते ना, रोहन यहाँ आओ, तो हम बोलेंगे रोहन कम हियर, रोहन कम हियर, रोहन यहाँ आओ, रोहन कम हियर। कल अपनी कक्षा में उपस्थित रहो, तो उपस्थित रहना को हम बोलेंगे अटेंड, हम बोलेंगे अटेंड। और यहाँ पे आप बताइए, तो अपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई यूज करेंगे? नहीं, यहाँ सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए योर का यूज करेंगे। अटेंड योर क्लास टुमारो, अटेंड योर क्लास टुमारो, कल अपनी कक्षा में उपस्थित रहो, अटेंड योर क्लास टुमारो। तो इस तरह से V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि जाओ, तो बोलेंगे गो, वहां जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, बैठो, यहाँ बैठो, सीट हियर, वहां बैठो, सीट देयर। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, इसे लिखो, राइट इट। सुबह से शाम तक कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं? सबसे पहले उठो या फिर जागो, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, उठो या जागो। ब्रश कर लो, या फिर आप अपनी मम्मी को ऑर्डर देते हो चाय लाओ। यहाँ बैठो, इसे लिखो, मम्मी एडवाइस देती है ना, जल्दी से नहा लो, इसको स्कूल जाओ, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लिखो, खेलने मत जाओ। ये सारे सेंटेंसेस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो इसे बनाना स्टार्ट कीजिएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको टिप्स दी थी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। इसका क्या करना है, अभी जितना मैं आपको बता रही हूँ बस उतना ही सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगी, बस उतना ही आपको प्रैक्टिस करना, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। और नेक्स्ट डे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 1000 सेंटेंसेस। अब आप बोलिए रेडी है आप लोग 1000 सेंटेंसेस बनाने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो यस बोलिए। आप रेडी है 1000 सेंटेंसेस सीखने के लिए? फर्स्ट हम 100 सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए, आप 100 सेंटेंसेस इसके बनाएंगे? जल्दी से बताइए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, पूरी ऑनेस्टी के साथ इंग्लिश सीखना है, और आप इंग्लिश सीखने के लिए ही इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आपको ये अपने लिए टाइम निकाल कर इसके 100 सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रोज आपको एक बार में 1000 सेंटेंसेस बना देने हैं। अगर आप एक बार में बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है।
अगर एक बार में आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आप जब आपको टाइम मिलेगा तब आप बना सकते हो, लेकिन आपको 1000 सेंटेंसेस बनाने हैं, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश बोलने का। आप बिना हेजिटेट किए इंग्लिश बोल सकते हो अगर आप 1000 सेंटेंसेस बना लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। इसी से ज़्यादा 90% का सेंटेंसेस आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको ज़रूर बनाना है। तो कमेंट में जल्दी बताइए कि आप इसका 1000 सेंटेंसेस बनाओगे या नहीं। चलिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लिए, अब हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेकंड है डोंट, वी वन, ऑब्जेक्ट। अभी जब भी आपके सेंटेंसेस में डोंट लग जाता है ना, तो इसके लिए आपके एक वर्ड जुड़ जाता है हिंदी में मत। मत का जिक्र जहाँ कीजिएगा वहां पे डोंट लगाना होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सेंटेंसेस देखिए, स्कूल मत जाओ, तो यहाँ मत जो आपने लगाया इसके लिए सबसे पहले आप डोंट का यूज कीजिएगा। फिर यहाँ जाने का काम हो रहा है, V1 लगाना है, जाने का काम हो रहा है तो जाने यानी कि गो, और स्कूल यानी कि टू स्कूल। स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल। अपना नाम मत लिखो, तो मत के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। और लिखने की बात की जा रही है तो लिखने को हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट लिख दिए। डोंट राइट योर नेम, अपना नाम मत लिखो, डोंट राइट योर नेम। अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। ये भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। यहाँ मत खेलो, यहाँ खेलना बुरी बात है, यहाँ मत खेलो, तो मत के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना, डोंट का यूज करना। डोंट, खेलना को हम क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, प्ले का यूज कर दिए। और यहाँ को क्या बोलेंगे, हियर बोलेंगे। डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। यहाँ धूम्रपान ना करे, यहाँ धूम्रपान ना करे, तो यहाँ पर सबसे पहले ना करे यानी कि अब आप बोलोगे मैम यहाँ मत का यूज तो आप नहीं किए हैं, तो गाइस अब बोल कर देखिए, यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यहाँ धूम्रपान मत करे, तो ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लग रहे हैं, इसलिए इसमें ना का जिक्र कर दिया है। तो फिर भी ये तो ऐसे भी तो नेगेटिव ही आपको दिख रहा है ना का यूज किए फिर भी तो ये नेगेटिव है, और मत का यूज किए ये भी नेगेटिव है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसमें भी डोंट का यूज होगा। धूम्रपान ना करे यानी कि डोंट स्मोक हियर, धूम्रपान यानी कि स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान ना करे। आप इस सेंटेंसेस बनाइए मेरे साथ, ज्यादा फोन ना चलाए, इस सेंटेंसेस को आप बनाइए। अब है अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, मत के लिए हम डोंट का यूज किए। डोंट और बर्बाद करना को क्या बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट है किसी को गाली मत दो, ये तो अच्छी एडवाइस है। हम अपने बच्चों को समझाते हुए क्या बोलते हैं, किसी को गाली मत दो, तो हम बोलेंगे डोंट अब्यूज, गाली देना को बोला जाता है अब्यूज। डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीवन। तो इस तरह से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव बना सकते हो, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाना सीखा। तो ये आप ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हो कि इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी, मेरी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। आप भी सेंटेंसेस बनाइए। नाखून मत चबाओ, ये तो अच्छी आदत है ना, तो आप बनाइएगा नाखून मत चबाओ, झूठ मत बोलो, वहां मत जाओ, यहाँ मत बैठो। ये सारे सेंटेंसेस आप बनाइए, ठीक है। जल्दी से बनाइए, मैं आपको वेट कर रही हूँ, जल्दी से आप सेंटेंसेस को बनाइए, उसके बाद हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो चलिए, आपने सेंटेंसेस बना दिए होंगे, चलिए हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलें। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप प्लीज या काइंडली का यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, कृपया, कृपया मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात समझने की कोशिश करिए, कृपया अपना समय बर्बाद मत कीजिए, कृपया आप मेरी बातों को सुनिए। तो कृपया के लिए आप प्लीज या काइंडली का यूज कर दीजिएगा, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिएगा। आप जितने भी स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं ना, उसमें अगर आपको रिक्वेस्ट किसी से करनी हो, सारे स्ट्रक्चर अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, विनम्र निवेदन करनी हो, तो वहां पे आके मैं आप प्लीज लगा दूंगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। प्लीज बच्चों से मिले, प्लीज बच्चों से मिले, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन।
कृपया मुझे एक किताब दीजिए, तो कृपया के लिए हम काइंडली का भी तो यूज कर सकते हैं, तो चलिए काइंडली का यूज करते हैं। काइंडली मुझे एक किताब दीजिए, तो देना को क्या बोलते हैं, गिव बोलते हैं। काइंडली गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, काइंडली गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए, या फिर कृपया इस पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो कृपया के लिए आप प्लीज का भी यूज कर सकते हो, बोलेंगे प्लीज साइन करना, ठीक है, साइन करना बोलते हैं तो हम साइन का यूज कर देंगे, साइन ऑन दिस पेपर, ऑन दिस लेटर भी कर सकते, पत्र को तो हम ज्यादा लेटर बोलते हैं तो लेटर लिख देते हैं, प्लीज साइन ऑन दिस लेटर, कृपया इस पत्र पर हस्ताक्षर करें, यानी कि सिग्नेचर करें, साइन करें, ठीक है। कृपया मेरी मदद कीजिए, तो आप बोलोगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी, दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, प्लीज मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है, प्लीज मुझे बताओ, तो आप बोलोगे काइंडली टेल मी, काइंडली टेल मी, कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी या काइंडली टेल मी। नेक्स्ट है कृपया यहाँ आओ, आप किसी को बुलाते हो और रिक्वेस्ट करके बुलाते हो तो आप इसी तरह से बुलाओगे ना, प्लीज यहाँ आओ, तो आप बोलोगे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। अब कृपया के साथ आपने V1 और ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, लेकिन आपके एक स्ट्रक्चर और बन सकते हैं, प्लीज और काइंडली के बाद हम डोंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कृपया वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर, कृपया उसकी बात मत सुनो, प्लीज डोंट लिसन टू हर, कृपया यहाँ बैठो, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठो, प्लीज डोंट सिट हियर। तो इसके भी आपको 100 सेंटेंसेस बनाने हैं, आप बताइए आप 100 सेंटेंसेस बनाने के लिए रेडी है, आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी तो देखूं किसे किसे इंग्लिश सीखना है, कौन कौन इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कौन कौन टाइम पास के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ वीडियो देखनी है और पूरी ऑनेस्टी के साथ 1000 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। 1000 सेंटेंसेस आप बना लोगे ना, बिलीव नहीं करोगे आप कितने फराटेदार इंग्लिश बोलोगे, आप सुबह से शाम तक वाली इंग्लिश बोलने लगोगे विदाउट रूल के। आपको रूल रटने नहीं है, कितने तो इजी रूल है, क्या आपको याद करने पड़ेंगे रूल, नहीं याद करने पड़ेंगे, बहुत इजी है सारे रूल। अभी आपने 3 रूल देखा, 3 रूल में आपको कुछ हार्ड लगा क्या, नहीं। अभी और 7 रूल आप देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, लॉन्ग सेंटेंसेस भी मैं करवाऊंगी, वो देखने के बाद आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। आज ही से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से 1000 सेंटेंसेस बनाओगे। तो प्लीज आप 1000 सेंटेंसेस बनाइएगा अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, और इसकी फुल PDF भी मैं आपको बना के दूंगी, जिसमें आपको सब लिखा हुआ रहेगा, आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर डे की मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और 30 डेज में 30 कॉन्सेप्ट होंगी, और 30 डेज वाली PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी की PDF मिल जाए और आप उसकी प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर ले, ठीक है। 1000 आपको सेंटेंसेस मुझे लिख के नहीं दिखाने, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं जितना आपको इस वीडियो में दूंगी सेंटेंसेस बनाने को, बस उतना ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि 20 सेंटेंसेस। चलिए अब आगे देखिए। अब हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज V1 ऑब्जेक्ट। जब भी आपके सेंटेंसेस में ऑलवेज लग जाएंगे, यानी कि हमेशा वाला जिक्र होगा, हमेशा बड़ों की बात मानो, हमेशा सच बोलो, हमेशा वहां जाओ, हमेशा पढ़ाई करो, हमेशा उनकी वीडियोस को देखो, तो हमेशा जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं ना, उसके लिए आपको ऑलवेज का यूज करना है। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, जैसे हमेशा गरीबों की मदद करे, तो हम बोलेंगे ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज आपने लगा दिया, उसके बाद हेल्प आपका V1 हो गया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हमें नेक्स्ट है हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें, तो हम बोलेंगे हमेशा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ऑलवेज का यूज करेंगे, ऑलवेज
मदद करना को बोलते हैं हेल्प। ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों को नीडी बोला जाता है, जिन्हें जरूरत होती है, तो हम बोलेंगे ऑलवेज हेल्प द नीडी। तो आपको एक वर्ड आपको समझ में आ गया ना, जरूरतमंदों को क्या बोलेंगे, नीडी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करे, तो हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज करेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट, सम्मान को हम रिस्पेक्ट बोलते हैं। योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करे। सफलता के लिए हमेशा मेहनत करे, तो हमेशा के लिए सबसे पहले ऑलवेज का यूज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही आपका हमेशा आएगा, आपका बीच में भी हमेशा आएगा, उसके लिए आपको ऑलवेज का यूज करना है। ऑलवेज वर्क हार्ड, मेहनत करना को बोला जाता है वर्क हार्ड, करी मेहनत करे ना, यानी कि वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, फॉर सक्सेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमेशा कड़ी मेहनत करे सफलता के लिए। नेक्स्ट है हमेशा ईमानदारी से काम करे, तो हम बोलेंगे हमेशा के लिए सबसे पहले ऑलवेज का आप यूज कर दीजिएगा। ऑलवेज यहाँ पर काम करना को वर्क बोला जाता है, वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से, यानी कि ऑनेस्टी। तो हमारा सेंटेंस हो गया ऑलवेज वर्क विद ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी से काम करें। नेक्स्ट है वहाँ हमेशा जाओ, अच्छी बात है, वह पढ़ने हमेशा जाओ, ऐसे मम्मी बोलती है ना, तो हमेशा के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का यूज करेंगे, बोलेंगे ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर, हमेशा वहाँ जाए, ऑलवेज गो देयर। तो ये हमारे ऑलवेज वाले स्ट्रक्चर है। हमेशा मेरी बात सुनो, ऑलवेज लिसन टू मी, हमेशा वीडियोस देखो, ऑलवेज वॉच द वीडियोस, हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमेशा लिखो, ऑलवेज राइट, हमेशा इंग्लिश लिखो, ऑलवेज राइट इंग्लिश। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा बड़ों की बात मानो, ऑलवेज लिसन टू एल्डर्स। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज का यूज करके हम लोगों ने इतने सारे सेंटेंसेस बनाने सीखे, आपको भी अब अपने से सेंटेंसेस बनाने। एक सेंटेंसेस आप फटाफट फ्रेम कर लीजिए, तो हमेशा माता पिता की बात माने, इस सेंटेंसेस को आप जल्दी से बनाइए। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। अब है नेवर वी1 ऑब्जेक्ट। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं वाला सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा रात में कभी भी दरवाजा ना खोले, तो कभी और ना का जिक्र आया ना, यानी कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस है ना, तो हम बोलेंगे नेवर ओपन द डोर एट नाइट, नेवर ओपन द डोर एट नाइट, हमें कभी भी रात में दरवाजा ना खोले, ठीक है। नेक्स्ट है कभी भी बाहर अकेले ना जाए, तो कभी भी के लिए आप नेवर का यूज कीजिएगा। नेवर गो आउटसाइड अलोन, कभी भी अकेले बाहर ना जाए। नेक्स्ट है आज से कभी ना खेले, यहाँ पे होगा आग से, कभी आग से कभी ना खेले, तो बोलेंगे नेवर प्ले विद फायर, नेवर प्ले विद फायर, कभी भी आग से ना खेले, नेवर प्ले विद फायर। नेक्स्ट है विद्यालय कभी देरी से ना जाए, तो बोलेंगे नेवर गो टू स्कूल लेट, नेवर गो टू स्कूल लेट, कभी भी विद्यालय देरी से ना जाए। कभी भी गरीबों का अपमान ना करे, तो अपमान करने को पहले क्या कहा जाता है, तो अपमान करने को इंसल्ट कहा जाता है, तो हम बोलेंगे नेवर इंसल्ट द पुअर, नेवर इंसल्ट द पुअर, कभी भी गरीबों का अपमान ना करे। नेक्स्ट है वहां कभी ना जाओ, तो बोलेंगे नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। कभी भी कक्षा में मत सो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है लेट्स वी1 ऑब्जेक्ट। लेट्स का यूज कब करते हैं, जब हम चलो वाला सेंटेंस बोलते हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो हम खाते हैं, चलो हम स्कूल चलते हैं, चलो हम पढ़ाई करते हैं, तो चलो वाला जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उसमें आपको लेट्स का यूज करना, देन वी1 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे चलो इस हवाई जहाज को उड़ाते हैं, तो हम बोलेंगे लेट्स फ्लाई दिस एयरप्लेन, चलो इस हवाई जहाज को उड़ाते हैं। चलो हम इस मामले पे चर्चा करते हैं, तो चलो के लिए हम सबसे पहले लेट्स का यूज करेंगे। चर्चा को बोला जाता है डिस्कस, लेट्स डिस्कस द मैटर, लेट्स डिस्कस द मैटर, चलो इस मैटर पर, मामले पे चर्चा करें।
चलो खेले तो हम बोलेंगे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, चलो खेले, लेट्स प्ले। चलो वहां जाए तो बोलेंगे लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर, चलो वहां जाए, लेट्स गो देयर। नेक्स्ट है चलो उसे पीटे तो हम बोलेंगे लेट्स बीट हिम, लेट्स बीट हिम, चलो उसे पीटे, लेट्स बीट हिम। चलो उससे पूछे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट्स आस्क हर, लेट्स आस्क हर। अगर किसी बॉय की बात करेंगे तो हिम का यूज कर देंगे, या गर्ल की बात कर रहे थे तो हर का यूज किए। इसी तरह से 100 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब है लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन एन ऑब्जेक्ट। लेट का यूज करेंगे ना तो हम लोगों ने क्या देखा, लेट्स देखा। अब हम देखेंगे लेट, दोनों में फर्क है। लेट्स वी वन ऑब्जेक्ट हमारा पहला स्ट्रक्चर था, इसमें लेट्स के बाद ओसी, ओसी क्या होता है, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आपका आई रहा तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, अगर आपका वी रहा तो ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, अगर आपका ही रहा किसी बॉय के लिए तो हिम हो जाएगा, अगर सी रहा तो हर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही अपने ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कीजिएगा। चलिए सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं, ये आपको बेसिक में मिल जाएंगे। प्रोनाउन वाली वीडियो को विजिट कीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके सेंटेंसेस आएंगे। आइए हम इस मामले पे चर्चा करें तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस। हम बोले ना, हम का वी होता है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। मुझे जाने दो, ज्यादातर इसमें सेंटेंसेस आते हैं, कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, उसे हंसने दो, हमें पढ़ने दो, आराम को खेलने दो, पापा ने मुझे जाने दिया, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो मुझे जाने दो क्या बोलेंगे, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे जाना दो, लेट हिम गो। अगर गर्ल की बात करेंगे तो लेट हर गो। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। राम को जाने दो, लेट राम। इस तरह से सेंटेंसेस बनाइएगा। बस उससे एक गाना गाने दो तो हम बोलेंगे लेट हर, किसी गर्ल की बात कर रहे, ठीक है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। उसे एक गाना गाने दो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। बच्चे को जाने दो, बच्चे को जाने दो तो जाने दो यानी कि लेट किसे, बच्चे को यानी कि चाइल्ड, लेट चाइल्ड गो, लेट चाइल्ड गो। बच्चे को जाने दो, लेट चाइल्ड गो। उन्हें परीक्षा देने दो, उन्हें यानी कि देगा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो बोलेंगे लेट देम, लेट देम एग्जाम देने को बोलेंगे टेक एन एग्जाम, टेक एन एग्जाम। बोलेंगे लेट देम टेक एन एग्जाम, उन्हें एग्जाम देने दो। उसे सोने दो। चलिए इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। तो किस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो ना, तो फटाफट इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाने स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम अपने अगले स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब है स्टार्ट वी फोर ऑब्जेक्ट। जब भी आप स्टार्ट का यूज कीजिएगा अपने सेंटेंसेस में तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी विद वर्ब का यूज करेंगे। जैसे लिखना शुरू करो, कोई काम करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, बोलना शुरू करो, वहां जाना शुरू करो, खाना बनाना शुरू करो, तो कोई काम शुरू करो, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, लिखने का काम हो रहा है इसलिए आईएनजी विद वर्ब का यूज किए हैं, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। काम करना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग। वर्क बोला जाता है, वर्क में आईएनजी लगा दिए, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो। इंग्लिश बोलना शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट, बोलना को स्पीकिंग बोला जाता है, स्पीक बोला जाता है, आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग हो जाएगा। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू करो। इंग्लिश पढ़ना शुरू करो तो हम बोलेंगे स्टार्ट, स्टार्ट का यूज करेंगे, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग इंग्लिश, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना शुरू करो। धूम्रपान करना शुरू करो, ये तो बुरी आदत है लेकिन ये तो हमारे सेंटेंसेस है, हमें फ्रेम करने हैं। तो धूम्रपान करना शुरू करो तो हम बोलेंगे स्टार्ट स्मोकिंग, स्टार्ट स्मोकिंग, धूम्रपान करना शुरू करो। परेशान करना शुरू करो, ये भी बुरी बात है लेकिन फिर भी हमारे सेंटेंसेस है तो बनाने पड़ेंगे। परेशान करना शुरू करो तो शुरू करना को स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट बॉदरिंग, बॉदरिंग यानी कि परेशान करो, स्टार्ट बॉदरिंग, परेशान करना शुरू करो, स्टार्ट बॉदरिंग। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो जब भी कोई काम शुरू करने की बात आप करोगे तो वहाँ स्टार्ट का यूज करोगे। जैसे
बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, सुनना है शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग, सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। जितने आपके सेंटेंसेस समझ में आता है सारे सेंटेंसेस बना डालिएगा, ठीक है। 1000 सेंटेंसेस आपको बनाने। चलिए, एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, जाना शुरू करो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब है स्टॉप V4 ऑब्जेक्ट। जब भी आप स्टार्ट की बात कीजिएगा उसमें भी ING वर्ब का यूज होगा, और जब आप स्टॉप की बात कीजिएगा उसमें भी आप ING विद वर्ब यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कीजिएगा। जैसे लिखना बंद करो, इसमें स्टॉप यानी कि बंद करने की बात कर रहे थे। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। काम करना बंद करो तो क्या बोलेंगे? स्टॉप वर्किंग। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करो, स्टॉप वर्किंग। इंग्लिश बोलना बंद करो, इंग्लिश बोलना बंद करो तो बोलेंगे स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। और है इंग्लिश पढ़ना बंद करो। इंग्लिश पढ़ने की बात करें यानी कि रीडिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे स्टॉप रीडिंग इंग्लिश। स्टॉप रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग इंग्लिश। धूम्रपान करना बंद करो, ये अच्छी बात है तो हम बोलेंगे स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान करना बंद करो। परेशान करना बंद करो तो बोलेंगे स्टॉप बॉदरिंग। स्टॉप बॉदरिंग, परेशान करना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। कोई काम बंद करने की बात करेंगे स्टॉप प्लस ING विद वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, टीवी देखना बंद करो। इस सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। चलिए आगे देखिए। अब है कीप V4 ऑब्जेक्ट। कीप के साथ भी V4 लगता है, मतलब कोई काम करते रहो, लिखते रहो। आप ऐसे बोलते हो ना, लिखते रहो, रुकना मत, लिखते रहो, तो बोलेंगे कीप राइटिंग। काम करते रहो तो हम बोलेंगे कीप वर्किंग। कीप वर्किंग, काम करते रहो, कीप वर्किंग। इंग्लिश बोलते रहो तो हम बोलेंगे कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। अब हम बोलेंगे इंग्लिश पढ़ते रहो तो हम क्या बोलेंगे? कीप रीडिंग इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ते रहो, कीप रीडिंग इंग्लिश। अगर बोलना हो सुनते रहो तो हम बोलेंगे कीप लिसनिंग। कीप लिसनिंग, सुनते रहो। अगर आपको बोलना हो सोचते रहो, सोचना बंद मत करना भाई, सोचते रहो, तो हम क्या बोलेंगे? कीप थिंकिंग। कीप थिंकिंग। अगर हमें बोलना हो देखते रहो, कीप वॉचिंग। मेरी वीडियो देखते रहो, कीप वॉचिंग माई वीडियो। टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। अब मेरी बात सुनते रहो, कीप लिसनिंग टू मी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, मतलब कोई काम करते रहो वाले। तो इसके भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जितने आपको समझ में आते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप लाइक करके गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हैं, तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जितने लोग को आप शेयर करोगे वो सभी हमारे साथ जुड़ पाएंगे, हमारे साथ सीख पाएंगे 30 डेज में इंग्लिश। तो आप जल्दी से शेयर कर दो। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर को सीख लिया। आपको समझ में आया? 10 स्ट्रक्चर यानी कि 1000 सेंटेंसेस बनाने वाले जो स्ट्रक्चर होता है सभी को हम लोगों ने सीख लिया। अब चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी हम लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंसेस तो हम लोगों ने देख लिया, अब लॉन्ग सेंटेंसेस को स्विच करेंगे। देन आपको होमवर्क की बारी आएगी। तो चलिए पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले है जाओ। जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। अच्छा, एक बात बताइए, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट इंग्लिश में बताइए, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाना, खाना, बोलना। कमेंट में बताइए क्या क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। बोलना, सुनना, लिखना, सोचना। जल्दी जल्दी सोच के बताइए क्या क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। आई होप आप सभी ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया होगा। जल्दी से बताइए इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे अधिकतर स्टूडेंट गलत बोलते हैं। अब क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट को देख लिए कि जाना है तो फटाफट बता देंगे कि मैम होता है गो।
जाओ जाना को बोलते हैं गो। लेकिन आपको याद होगा, आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि जाना को गो नहीं बोला जाता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, जाना को गो नहीं बोला जाता है भाई। अभी तो हम लोगों ने देखा ना, जाओ को हम गो बोले, तो जाना को क्या बोले? जाना को बोलेंगे टू गो। सही आपने किया है, जल्दी से मैच कर लीजिए। जाना को बोलते हैं टू गो, खाना को बोलेंगे टू ईट, बोलना को बोलेंगे टू स्पीक, सुनना को बोलेंगे टू लिसन। ठीक है, सब में टू लग जाएंगे। अब टू क्यों बोलेंगे? लिखना को बोलेंगे टू राइट, और सोचना को बोलेंगे टू थिंक। इतने इजी है ना, बस आगे में टू लगाना था, और इसी की वजह से हमारी गलती हो जाती है। क्यों? क्यों? हम जाना को जानते हैं, जाना को वो बोला जाता है, लिखना को राइट बोला जाता है, बोलना को स्पीक बोला जाता है। लेकिन गलत होता है ना, जिसके लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है ना, उसके स्टार्टिंग में आपको टू लगाना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टू लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जाओ बोले थे। जाओ को क्या हम लिखे? जाओ को हम लिखे गो। इसमें तो ना नहीं आया ना, इसीलिए गो लिखिए। आओ को क्या बोलेंगे? कम बोलेंगे। आना रहता तो टू कम बोलते, अभी ये आओ। आओ को हम कम बोलेंगे। दौड़ो को हम बोलेंगे रन। खेलो को हम बोलेंगे प्ले। स्नान करना को बोलेंगे बेथ। रुको को बोलेंगे स्टॉप। पढ़ो को बोलेंगे रीड। सुनो को बोलेंगे लिसन, और सोचो को बोलेंगे थिंक। ये सारे इसके इंग्लिश होते हैं। ठीक है, ये आपने बना लिया। चलो अब लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं। घर जाओ, अभी जाना को गो बोला जाता है, अब हम बोल देंगे घर जाओ। हम तुरंत जवाब देंगे, बोलेंगे गो होम, घर जाओ गो। यहाँ आओ, क्या बोलेंगे? कम हियर। यहाँ आओ, कम हियर। मैदान में खेलो, तो हम क्या बोलेंगे? प्ले इन द ग्राउंड। मुझे बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? टेल मी। मुझे बताओ यानी कि टेल मी। क्या बात है भाई, मुझे बताओ, टेल मी। कुर्सी पर बैठो, बोलेंगे सिट इन द चेयर। इन द चेयर। अब इनका यूज कहाँ करेंगे, ऑन का यूज कहाँ करें? ये आपको मैंने प्रेपोजिशन में बताया था ना। अगर आर्म रेस्ट चेयर होगा, जिसपे आप हाथ रख के आराम से बैठ जाते हो, वहाँ सिट इन द चेयर का यूज करेंगे। और जहाँ आर्म रेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आप बैठे हुए रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज कीजिएगा सिट ऑन द चेयर। ठीक है, लाइट बंद करो, तो बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। सीधे खड़े हो जाओ, बोलेंगे स्टैंड अप स्ट्रेट, तो बोलेंगे स्टैंड अप स्ट्रेट। स्टैंड अप स्ट्रेट। समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। टेल मी योर प्रॉब्लम। मुझे अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है दोबारा सोचो, तो हम बोलेंगे थिंक अगेन। थिंक अगेन, दोबारा सोचो, थिंक अगेन। तो देखा, हम लोगों ने टेंस स्ट्रक्चर को सीख लिया, तो कितनी इजीली सेंटेंसेस बना दिए ना। अब चलिए कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस को देखते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? इधर आओ, सबसे पहले इधर आओ, कम हियर। और एंड थोड़ा मेरे लिए पानी ले आओ, गेट सम वाटर फॉर मी। लाना को ब्रिंग भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, लेकिन ब्रिंग से ज्यादा अच्छा गेट होता है, तो आप बोलोगे कम हियर एंड गेट मी सम वाटर फॉर मी। हाँ, इधर आओ, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। नेक्स्ट है रास्ता पार करने से पहले। हाँ, सदैव दोनों और देखिए, सदैव या फिर सदैव के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हमेशा, तो हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज लुक बोथ साइड। ऑलवेज लुक बोथ साइड, हमेशा दोनों और देखे बिफोर क्रॉसिंग द पाथ, रास्ता पार करने से पहले। ठीक है, थोड़ा बोर्ड के नजदीक आओ, कम अ लिटिल क्लोजर टू द बोर्ड। कम अ लिटिल क्लोजर टू द बोर्ड। स्टूल, यहाँ पर स्टूल होगा, स्टूल पर थोड़ा संभल कर खड़ा हो। आप बोलते होंगे ना, कोई स्टूल पे खड़ा हो जाता है, तो आप बोलते होंगे ना स्टूल पे थोड़ा संभल कर खड़ा हो, तो आप इंग्लिश में बोलना स्टैंड ऑन द स्टूल केयरफुली। ऑन का क्यों यूज किए? क्योंकि स्टूल कैसा होता है, ऐसे करके होता है ना, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं हम, तो यहाँ पे तो कोई आर्म रेस्ट नहीं है, आराम से आप खड़े हो, कहीं से आप गिरे नहीं हो, तो ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, शाम को मुझसे बात कर लेना, टॉक टू मी इन द टॉक टू मी इन द इवनिंग। कितने सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना डे टू डे कॉन्वर्सेशन में,
तो आप बनाइएगा 1000 सेंटेंस। जरूरी है कि लॉन्ग सेंटेंसेस आप बनाओ, जैसे सेंटेंसेस बनाने शॉर्ट लॉन्ग आपकी मर्जी, बट 1000 सेंटेंसेस आपको बनानी। अपने स्कूल के कपड़े धो लो, वॉश योर स्कूल क्लोथ्स, और ट्यूशन पढ़ने जाओ, और गो टू ट्यूशन, वॉश योर स्कूल क्लोथ्स एंड गो टू द ट्यूशन। अपनी साइकिल को ग्राउंड से थोड़ा दूर ले जाकर खड़ा करो। पार्क योर बाईसाइकिल अ लिटिल ऑफ द ग्राउंड। ऑफ द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को थोड़ा छोड़ के, ठीक है। इस कलम को बैग में रखो और स्कूल जाओ। पुट दिस पेन इन बैग एंड गो टू स्कूल। तो इधर ठहरो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना तो आप बोलोगे यू स्टे हियर, आई कम इन 1 मिनट। तुम यह मुझे दो, इस पर मैं बैठता हूँ। यू गिव मी दिस चेयर, आई सिट ऑन इट। यू गिव मी दिस चेयर, आई सिट ऑन इट। तो इस तरह से आप लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लिया, सारे स्ट्रक्चर देख लिया। फटाफट कमेंट में बता दीजिए तो आप 1000 सेंटेंसेस बना सकते हो क्या 10 स्ट्रक्चर को सीखकर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में नहीं करते हैं? जल्दी से बताइए, क्योंकि अब मैं आपको आपके होमवर्क में लेके चलती हूँ। आपको टोटल 20 सेंटेंसेस मिलेंगे होमवर्क के लिए, जो अभी की अभी आप सॉल्व करोगे। बहुत स्टूडेंट की ये कमेंट आती है कि मैम आप होमवर्क भी दिया करो ताकि हम इसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी ताकि आप होमवर्क भी साथ में करोगे और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट डे मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो कीजिएगा, 1000 सेंटेंसेस बनाइएगा, मिरर में प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसका यूज कीजिएगा। आपकी होमवर्क है, बाल कंघी कर लो, हिलो मत, चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल अभी अपने पैर मत घसीटो, नहाने का समय हो रहा है, ऐसे चेहरे मत बनाओ, अपने जूते पहनो, तमीज से बात करो, अपने कपड़े बदल लो, आपकी चप्पल कहाँ है, अपनी चप्पल पहन लो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, क्या आपको मच्छर ने काटा, स्विच को हाथ मत लगाओ, धीरे बोलो, टॉफी किसने दी, जुबान मत लड़ाओ, पापा को काम करने दो, शोर मत मचाओ। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके होमवर्क है, ये सारे आपको करने हैं फ्रेम। फटाफट इन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा और कमेंट में मुझसे जरूर चेक करवाइएगा। और इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इसका यूज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर पाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेकंड डे वाली वीडियो आप लोगों के लिए कैसी हेल्पफुल रही, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइस, अगर आपने डे 1 वाली वीडियो को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके डे 1 वाली वीडियो को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है और किस तरह यूज करना है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, स्ट्रक्चर हो गया, डेली यूज सेंटेंस हो गया या वर्ब चाहते हैं, इसके लिए वर्ब तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप वर्ब चाहते हैं तो वर्ब वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी आप तक ठीक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।